हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रशांत एकेडमी। कैसे हो बच्चों आप लोग? मुझे लगता है कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। बच्चों, हम कौन सी क्लास का डिस्कस कर रहे थे? 9th क्लास का पढ़ रहे थे। और बच्चों, हम कहाँ तक पहुँच गए थे? मोशन हम चैप्टर पढ़ रहे थे। पहला चैप्टर पढ़ रहे थे हम 9th क्लास का मोशन। और मोशन पे मैंने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? मोशन बता दिया था कि मोशन क्या होता है। मोशन बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि स्पीड यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। मैंने डिस्कस कर लिया स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है बच्चों। चलो, उसके बाद डिस्कस कर लिया मैंने वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस भी डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले लेक्चर पे हम एक नया टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। इसका नाम है एक्सेलरेशन। क्या बोला बच्चों मैंने? एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? एक्सेलरेशन। जैसे कि तुमने देखा होगा, एक्सेलरेशन मतलब तुमने देखा होगा, गाड़ी जो भी बच्चा चलाता है, या आप छोटे हो अगर नहीं चलाते हो तो, लेकिन कभी देखा होगा गाड़ी में 3 चीजें बोलते हैं, एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच। बोलते हैं ना बच्चों। एक चीज वहां भी बोलते हैं एक्सेलरेटर। स्कूटी तो फिर भी चलाई होगी। एक्सेलरेटर होता है ना बच्चों, जब भी एक्सेलरेटर ज्यादा देते हो स्कूटी में तो क्या होता है, स्पीड बढ़ती है। ये तो एक्सपीरियंस किया होगा। गाड़ी में एक्सेलरेटर दबाते हैं जब स्पीड बढ़ती है, तो बच्चों कुछ एक्सेलरेटर कुछ इसी से रिलेटेड होगा, तो एक्सेलरेशन उसी से रिलेटेड होगा कुछ। ठीक है बच्चों, जब भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जब भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, हम क्या बोलते हैं कि बॉडी कैसी है? एक्सेलरेटिंग है। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बोला? जब भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जब भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो मैं क्या बोलता हूं कि मेरी बॉडी क्या है? एक्सेलरेटिंग है। क्या है मेरी बॉडी? एक्सेलरेटिंग है मेरी बॉडी। ठीक है बच्चों? ओके सर जी, ठीक है सर जी, समझ में आ गया सर जी। आगे बढ़ते हैं सर जी। चलो बच्चों, एग्जाम्पल देता हूं। अभी जैसे मेरी लेटर सपोज दैट एक कार थी, लेटर सपोज दैट एक कार थी, ठीक है, फिर जाके इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देंगे। लेटर सपोज दैट मेरी एक कार थी। मेरी कार अभी टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड होगा। अभी टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड होगा। मैं बोल सकता हूँ क्या मेरी गाड़ी जो है वो टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड है, मतलब मेरी जो गाड़ी है वो रेस्ट पे है। तो बच्चों, क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या? मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया। ओके सर जी, ठीक है सर जी, कर सकते हो सर जी। मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया बच्चों टाइम t इक्वल टू 0 पे। ओके सर जी, ठीक है सर जी। तो बच्चों, मैं बोल रहा हूँ कि टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, कितने टाइम पे? t इक्वल टू 5 सेकेंड पे मेरी जो गाड़ी थी उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। ओके सर जी, बिल्कुल सर जी, हो सकती है सर जी। मैंने क्या बोला बच्चों? टाइम t इक्वल टू 0 पे मेरी जो वेलोसिटी थी गाड़ी की वो 0 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड में जो बॉडी की वेलोसिटी है अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो बच्चों एक चीज हमारे यहाँ से दिख रही होगी, जो मेरा चेंज इन वेलोसिटी आया है। क्या मैं बच्चों चेंज इन वेलोसिटी देख सकता हूँ? कितना आया बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, तो और मैं देखूंगा टाइम कितना लगा, तो अपॉन 5, तो 10/5 बच्चों, ये भी सेकेंड होगा। बच्चों क्या देख रहे हो? क्या जो 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, यानी कि सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, यानी कि जो मेरी बॉडी की वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चेंज हो रही है। ओके सर जी, अभी तो हमने खाली बस ये देखा है कि मैंने बोला कि चेंज कितना हुआ बॉडी की वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकेंड का, टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। अगर मैं ये चेंज इन वेलोसिटी को तुम्हारा
जितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ऐसा भी तो बोल सकता हूँ इसको, 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इस बात से मुझे ये पता चल रहा है क्या, जब पहले सेकंड में होगा, जब फर्स्ट सेकंड में देखूं तो बॉडी की वेलोसिटी 2 हो गई होगी। अगर फर्स्ट सेकंड में देखूं तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? 2 हो गई होगी। अगर मैं उसके बाद वाले सेकंड में देखूंगा, अगले सेकंड में, तो बॉडी की वेलोसिटी 4 हो गई होगी। उसके अगले में देखूंगा तो 6 हो गई होगी। ऐसे ही चौथे सेकंड में 8 हो गई होगी, पांचवें में 10 हो गई होगी। तो बच्चों एक चीज मेरे को मिल रही है, ये 2 मीटर पर सेकंड का मतलब ये हुआ, 2 मीटर पर सेकंड का मतलब ये हुआ हर सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। मतलब हर सेकंड में बॉडी की जो वेलोसिटी वो 2 मीटर सेकंड से इंक्रीज हो जाती है। तो बच्चों यहाँ से ही हम एक नई चीज को डिफाइन करते हैं कि एक यूनिट सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हुई। अभी चेंज बोल रहा हूं, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, आगे डिस्कस करेंगे। क्या बोला? यूनिट टाइम इंटरवल में, एक सेकंड में यूनिट टाइम इंटरवल में बॉडी की जो वेलोसिटी का चेंज होता है वही क्या बोल देते हैं हम उसे? एक्सेलरेशन बोल देते हैं। यूनिट टाइम इंटरवल में जो बॉडी का वेलोसिटी का चेंज होता है उसे क्या क्या बोलते हैं बच्चों? हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। बच्चों अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूं तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम। क्या बोला? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, चलो आगे डिस्कस करते हैं। क्या बोला बच्चों मैंने? एक्सेलरेशन क्या आ गया मेरा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is known as, the rate of change of velocity with time is known as, टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है कौन बताएगा? is known as acceleration, is known as acceleration। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, ठीक है सर जी, ओके सर जी। तो बच्चों एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या निकला मेरे यहां से? एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। यही तो निकलेगा ना बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। ओके सर जी, ठीक है सर जी, वेरी गुड सर जी। आगे चलते हैं बच्चों। वेलोसिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट करा था? v से। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। u से। फाइनल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाइनल को v से, इनिशियल को u से, टाइम को t से। इसी तरह बच्चों एक्सेलरेशन को शो करते हैं हम a से। ठीक है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ बता सकता है कोई? क्या ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगा क्या? क्या बच्चों चेंज किसी चीज में यही तो होता है। मैंने पूछा तुम्हारी हाइट में कितना चेंज हुआ? सर जी ये तो सिंपल है, आज मेरी हाइट जितनी है माइनस पहले 1 साल पहले, या जितने साल से आप पूछना चाह रहे हो वो तब कितनी थी। मैंने बोला आपके मास में क्या चेंज हुआ? आप बोलोगे सर जी अगर आज मेरा वेट 70 किलो है, पहले दिन मेरा वेट 60 kg था, तो मेरा वेट जो होगा 70 माइनस 60, तो यही क्या होगा? चेंज इन मास। इसी तरह चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को हम किससे दिखाते हैं बच्चों? v से। इनिशियल वेलोसिटी को किससे दिखाते हैं बच्चों? u से। बच्चों v माइनस यू बाई टी, ये इसका क्या आ गया बच्चों? फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला आ गया? एक्सेलरेशन का। यहाँ पर ये a क्या है बच्चों? ये a क्या है? एक्सेलरेशन है। v क्या है बच्चों? फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी है।
टी क्या है, टाइम है, ठीक है। वी बॉडी की जितने टाइम के बाद तुम देखना चाहोगे मोशन को, उस समय वेलोसिटी क्या होगी, वो फाइनल वेलोसिटी है। एग्जांपल लिया था, डिस्कस करते हैं। टाइम t इक्वल टू 0 पे बॉडी का अगर ऐसे, बॉडी की स्पीड जो थी, वेलोसिटी जो थी, वो 0 थी। टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड पे हमने देखा था कि बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहां से देख रहे होंगे v की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 10 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, इधर से 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। t पहले से दिया है 5 सेकेंड, t पहले से दिया है 5 सेकेंड। तो बच्चों फॉर्मूला लगा दो, a इक्वल टू वी माइनस यू इंटू टी। v की वैल्यू कितनी है, 10 बच्चों। ओके सर जी, ठीक है सर जी। u की वैल्यू कितनी है, 0 सर जी। टाइम की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 सेकेंड। क्या बच्चों की a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, आ रहा है सर जी। ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशन देने से पहले। बच्चों ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया, इस पे चर्चा करते हैं। 2 पे नहीं, इस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। बच्चों मैंने कल पिछले लेक्चर में क्या बताया था, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या मुझे दो चीजों की जरूरत होती है। हाँ सर जी बताया था, बिल्कुल बताया था। एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की, दूसरे उसकी यूनिट की। चलो बच्चों मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू तो 2 आ गई, मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू तो 2 आ गई। अब क्या मुझे एक्सेलरेशन की यूनिट नहीं बतानी पड़ेगी क्या, एक्सेलरेशन की यूनिट नहीं बतानी पड़ेगी क्या। बच्चों मैंने क्या बोला, 2 था मेरे पास था, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सेलरेशन का जो है मैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख रहा हूँ। ये यूनिट कहाँ से आई, ये यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। अब देखते हैं बच्चों ये यूनिट कैसे आई। मैंने क्या बोला, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यहाँ भी क्या होगा, सेकेंड। तो बच्चों यहाँ से मुझे क्या वेलोसिटी, इसकी यूनिट मिल जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बच्चों किसकी यूनिट आ गई, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये याद रहेगा। ओके सर जी, ठीक है सर जी, याद रहेगा सर जी। बच्चों हाँ सर जी, क्या हम हर चीज में क्वांटिटीज की भी बात कर रहे हैं क्या, ये कैसी क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज है या वेक्टर क्वांटिटीज है। कोई बच्चा मुझे देख के बता सकता है, सोचो बच्चों, मैं भी सोचता हूँ, मुझे तो आता ही नहीं है। लेकिन बच्चों मुझे पता है, मुझे क्या पता है कि जो ये वेलोसिटी होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हम आगे ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेरी वेलोसिटी है, मेरी ये जो वेलोसिटी है ये एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर a इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी है, क्योंकि जो मेरी ये वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मेरा एक्सेलरेशन भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए था। जैसे मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था, डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से मेरी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी आई थी, तो उसी तरीके से बच्चों जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसी तरीके से एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी आ गई बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। क्या, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें हमने बताना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, आगे चलें। चलो कुछ एग्जाम्पल बताता हूं बच्चों। अब उससे एग्जाम्पल बताने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। ओके सर जी, ठीक है सर जी, ओके सर जी, डिस्कस करते हैं। एक्सेलरेशन के अंदर हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलो या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलो, ठीक है बच्चों, सेम बात है। चलो डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। चलो बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। चलो
बोलो बच्चों, मैंने बोला, क्या बोला मैंने बोला कोई एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है, उसने टाइम t इक्वल टू 0 पे चलना स्टार्ट किया। मैंने बोला बॉडी ने टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पे चलना स्टार्ट किया, टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पे चलना स्टार्ट किया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी यहाँ पर को वो 0 मीटर पर सेकेंड थी। अगर तो मैं बोलता हूँ बच्चों 5 सेकेंड के बाद अगर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह बच्चों 10 सेकेंड के बाद अगर इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, ऐसे ही 15 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, 30 मीटर पर सेकेंड हो जाए। इसी तरह 20 सेकेंड में अगर इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हो जाए। ठीक है सर जी, हो सकती है सर जी, बिल्कुल हो सकती है। आओ बच्चों डिस्कस करते हैं। बच्चों क्या बता सकते हो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? 10 माइनस 0। चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड। चलो बच्चों चलते हैं इस पे। बच्चों यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड। क्या फिर से चेंज इन वेलोसिटी बता सकते हो चिल्ला चिल्ला के? कितने का चेंज होगा बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है बच्चों, यहाँ 30, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 20। क्या फिर से इसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड का होगा? जी हाँ बच्चों, फिर से इसमें चेंज इन वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकेंड का। यहाँ देखो बच्चों ये क्या लिखा है, 40 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर। क्या इसमें फिर से चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड का होगा क्या? हाँ सर जी, बिल्कुल सर जी, ओके सर जी। आगे डिस्कस करते हैं। बच्चों क्या लिखा है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड तक। क्या यहाँ पर को चेंज इन टाइम इंटरवल बता सकता हूँ क्या बच्चों? क्या होगा बच्चों? 5 सेकेंड का है टाइम इंटरवल में चेंज हो। क्या लिखा है बच्चों? 5 सेकेंड से 10 सेकेंड तक का फिर से टाइम इंटरवल में चेंज क्या होगा? 5 सेकेंड। यहाँ भी क्या होगा बच्चों? 5 सेकेंड। यहाँ भी क्या होगा? 5 सेकेंड का चेंज होगा टाइम इंटरवल में। तो बच्चों अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल टाइम इंटरवल में हो, ये बात पे नहीं कि टाइम इंटरवल कितना छोटा हो। टाइम इंटरवल कुछ भी ले सकते हैं। मैंने क्या बोला, अगर एक बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा, एक बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा जब इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी इक्वल होगा। तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या कहलाया जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहलाया जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि बच्चों अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी में डायरेक्शन के कारण चेंज होगा, इसलिए उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल हम नहीं लेंगे। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी, बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन and its velocity increases by equal amount in equal interval of time। ठीक है, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी का चेंज होगा तो वो केस का हो जाएगा बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकता हूं, when velocity changes at uniform rate, when velocity changes at uniform rate। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है सर जी, आ गया सर जी। चलो
आगे बढ़े, ठीक है। एग्जाम्पल बताऊं बच्चों, देखो ध्यान से देखो, ये जो एग्जाम्पल होता है किसका एग्जाम्पल है? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो एग्जाम्पल होता है वो बच्चों तुम्हारा यूनिफॉर्म, उसमें एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, और जहां एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है उस वाले मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो पता चल गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या हो गया, ठीक है। चलो ओके बच्चों, क्या मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताया था पहले? हाँ सर जी बिल्कुल बताया था, याद है हमें, तो बिल्कुल याद है। तो अब डिस्टेंस टाइम नहीं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, बस अब इतना बता देता हूँ, अगर इसी का ग्राफ बनाओगे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, किसका ग्राफ बोला मैंने? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है बच्चों, चिल्ला चिल्ला के बोलो कि कौन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आ गया? हाँ सर जी आ गया सर जी, ओके सर जी, ठीक है सर जी, अगले टॉपिक में चलो सर जी। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों। कुछ बच्चे नीचे से कमेंट कर रहे थे कि सर ये वीडियोस काफी लंबे हैं, इनकी लेंथ काफी ज्यादा है। तो बच्चों बता दूं कि कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, कॉन्सेप्ट को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर मैं डायरेक्टली बुक की तरह बोल दूं, खाली डेफिनेशन, ठीक है बच्चों। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तक पढ़ लिया था। थोड़ा सा वीडियो पे दिक्कत आ गई थी तो दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। हम चैप्टर पढ़ रहे थे मोशन, मोशन में हम पढ़ रहे थे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में हमने डिस्कस कर लिया था तुम्हारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तक, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बच्चों क्या ये बात पता है, क्या ये बात पता है कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में हो रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा? unequal change in velocity in equal interval of time। अगर ऐसा कोई मोशन हो रहा होता है तो वो मोशन कौन सा कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बच्चों। अब एग्जांपल देखते हैं। t इक्वल टू 0 सेकेंड पे अगर बॉडी की वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों, और t इक्वल टू 5 सेकेंड पे अगर इसकी वेलोसिटी हो गई बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड, और t इक्वल टू 10 सेकेंड पे अगर इसकी वेलोसिटी हो गई कितना बच्चों? 30 मीटर पर सेकेंड, और t इक्वल टू 15 सेकेंड में अगर इस बॉडी की वेलोसिटी हो गई बच्चों 80 मीटर पर सेकेंड। ओके सर जी, ठीक है सर जी, चलते हैं सर जी। बच्चों क्या इसमें तुम मुझे चेंज इन वेलोसिटी बता सकते हो? मुझे 10 माइनस 0 कितना आता है? 10 आता है। 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज इधर। 30 माइनस 10 कितना आता है बच्चों? 20 मीटर पर सेकेंड का चेंज इधर। बच्चों 80 माइनस 30 कितने का चेंज इधर? 50 मीटर पर सेकेंड का क्या चेंज? बच्चों टाइम इंटरवल निकाल सकते हैं क्या? 5 माइनस 0 बच्चों 5 सेकेंड का टाइम इंटरवल। 10 माइनस 5 बच्चों अगेन 5 सेकेंड का टाइम इंटरवल। बच्चों 15 माइनस 10 अगेन 5 सेकेंड का इंटरवल। बच्चों आओ देखते हैं, अगर मेरी बॉडी अनइक्वल चेंज इन स्पीड, अगर मेरी बॉडी का अनइक्वल चेंज इन स्पीड या अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में हो, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में हो,
अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में हो तो ऐसा मोशन कौन सा कहलाता है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या कहलाया जाएगा? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है बच्चों, बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if its velocity increases in an unequal amount in equal interval of time। ठीक है बच्चों, बॉडी का दूसरे शब्दों में क्या बोल सकता हूं? अगर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट में चेंज नहीं हो रही होगी, if velocity of a body does not increase or decrease या चेंज कर देते हैं, चेंज इन अ यूनिफॉर्म रेट, तो बच्चों ये क्या हो जाता है तुम्हारा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाऊंगा तो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा बनता है, कर्व लाइन बनता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बच्चों नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो कर्व लाइन बनता है। इस चीज को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बना? कर्व लाइन। ठीक है, इस चीज को हम बाद में अलग से अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलेंगे आगे बच्चों। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ओके बच्चों, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन भी मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक में चलते हैं। अगला टॉपिक है रिटार्डेशन। क्या? रिटार्डेशन। बच्चों, क्या हमेशा बॉडी की स्पीड इंक्रीज होते रहेगी? क्या हमेशा बॉडी की स्पीड इंक्रीज होगी क्या? नहीं सर, जरूरी नहीं है। बॉडी की स्पीड तो कम भी हो सकते हैं। आओ डिस्कस करते हैं। बच्चों, मेरी ये कार थी। ये भाई साहब जो है, ये जो कार जो ये कार चला रहे हैं उन्हें तेज स्पीड का बड़ा शौक है। उन्होंने पहुंचा रखी है गाड़ी 80 मीटर पर सेकंड पे। किसमें? 80 मीटर पर सेकंड में। और यहाँ पुलिस वालों का बड़ा सा बोर्ड है स्टॉप का। कितना बोल्ड है? कैसा बोल्ड है? स्टॉप का। अब ये भाई साहब थोड़ी देर में यहाँ पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचेंगे? यहाँ। स्पीड तो कम करनी पड़ेगी भाई साहब ने, वरना स्पीड कम नहीं करेंगे तो फिर तो ये भाई साहब ही नहीं रहेंगे। समझ गए ना? तो यहाँ पर को जो इनकी वैल्यू होगी वो होगी 0 मीटर पर सेकेंड। सपोज ये भाई साहब ने लगाए कितने मिनट? यहाँ से 10 सेकेंड लगाए। कितने सेकेंड लगाए? 10 सेकेंड लगाए। ठीक है बच्चों, ओके सर जी, ठीक है सर जी। मैं बोलता हूँ क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन का तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, आपने पढ़ाया है, हमें याद है। v-q/t पढ़ाया आपने, हमें याद है सर, बिल्कुल निकाल देंगे बच्चों। चलो निकालते हैं। मैंने पूछा v क्या है बच्चों? क्या फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है? हाँ सर, 0 मीटर पर सेकेंड है। भाई साहब को तो रुकना पड़ेगा, रुकेंगे तो भाई साहब 0 होगी भाई साहब की वेलोसिटी। जब से हमने मोशन देखा, इनिशियल वेलोसिटी वही होती है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों? 80 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। रखूं क्या फॉर्मूले में बच्चों? एक्सेलरेशन कितना आएगा? फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू रखो 0, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू रखो 80 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड। ओके सर जी, ये तो 0 -80 अपॉन 10 -8 यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर जी ये तो नेगेटिव आ गया सर जी। अरे सर जी नेगेटिव, अरे सर जी नेगेटिव हो सकती है क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू? बच्चों, एक्सेलरेशन की वैल्यू बिल्कुल नेगेटिव हो सकती है। एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, और जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी
जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो क्या कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है। जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी वो क्या कहलाता है, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वो क्या कहलाया जाता है, रिटार्डेशन। अगर इस बॉडी में, हाँ सर जी, इस बॉडी में अगर पूछा होता कि बताओ बच्चों रिटार्डेशन क्या है, बताओ बच्चों रिटार्डेशन क्या है, अगर रिटार्डेशन -8 मीटर पर सेकेंड बोला तो गलत, रिटार्डेशन हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन मतलब क्योंकि होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ठीक है बच्चों, अगर बॉडी की स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, तुम्हारा एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और बॉडी की अगर वेलोसिटी कम हो रही है, घट रही है, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर क्या बोलेंगे हम, रिटार्डेशन। ओके बच्चों, ये दोनों चीजें सेम है। अगर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ बच्चों, अगर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ रिटार्डेशन का, तो बच्चों रिटार्डेशन का वेलोसिटी ग्राफ, टाइम ग्राफ ऐसे बनता है नीचे की तरफ। देखो यहाँ इसी क्वेश्चन में देखो, स्पीड थी 80 मीटर पर सेकेंड, फाइनल क्या हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। ये था रिटार्डेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, एवरेज स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। क्या इतना कवर कर चुके हैं? अगले लेक्चर में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बच्चों इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन प्रूफ करना फॉर्मूले से, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, मोशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, इनकी हेल्प से चीजें कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे स्लोप होता है, क्या स्लोप होता है, क्या एरिया होता है, कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद ग्राफिकल मेथड से मोशन की तीनों इक्वेशन निकालेंगे बच्चों। उसके बाद लास्ट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के खत्म करते ही इस चैप्टर को भी हम खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, आगे के लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ओके बच्चों, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए नहीं बोलूंगा। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे समझ में आ रहा है, तो तुम खुद सब्सक्राइब करोगे, खुद लाइक करोगे, और डाउट है तो कमेंट भी करोगे। अच्छा लगा तो भी कमेंट करोगे, नहीं लगा तो मैं कितना ही बोल दूं करो सब्सक्राइब, नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, चलते हैं बच्चों। ओके बच्चों।